गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप संगत परिवार ये सत्संग सुनना शुरू कर चुके हैं। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1478। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सोनू अंकल जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा जरूर शेयर करना। मेरी जिंदगी जो इस समय गुरु महाराज ने मतलब एक 360 के एंगल पे हो रखी मेरी जिंदगी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती संगत जी। बस मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि महाराज पे सरेंडर कर दो, पूरा पूरा सरेंडर कर दो। माफी मांगती हूँ मैं संगत जी, मैंने एकदम से सत्संग शुरू कर दिया। पहले मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे रब का। सोनू अंकल जी, मैं आपको ये शुक्राना सत्संग इसलिए बोल रही हूँ कि महाराज ने मुझे इस समय मतलब मुझे जो मैं ज़्यादा सोचती थी, मैं रोती थी, उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए मेरे महाराज ने मुझे सिर्फ़ इतना ही कहा। मैसेज देखो, हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं, हमारे लिए कोई जो सत्संग आता है हमारे लिए मैसेज नहीं होता, या सब कुछ हमारे लिए होता है। ये सिर्फ़ हमें सोचना है, हमें समझना है। संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को महाराज ने इतना कहा, मत सोचा कर, मैं हूं ना, जो होगा अच्छा ही होगा, और अच्छी सोच रखना। तो संगत जी, मैं आप सबको भी यही कहूंगी कि सिर्फ एक अच्छी सोच और मतलब अपना, हमें सिर्फ महाराज पर पूरा सरेंडर करना है ना। जो हमें महाराज कहते हैं चीनी चावल चुगली छोड़नी है, मैं कोशिश मेरी यही रहती। वैसे तो मैं चावल नहीं खाती, लेकिन कभी कभी जैसे पुलाव खा लेती हूँ, लेकिन मैं खाते हुए महाराज को याद जरूर करती हूँ और महाराज से माफी भी मांगती हूँ, महाराज मैं थोड़ा सा पुलाव खा रही हूँ। संगत जी, मैं जो मुझसे गलती भी होती है ना, मैं महाराज के आगे बोलती हूँ कि महाराज मुझसे गलती होगी कि मैं आपकी संगत नहीं बन पाई। लेकिन मैं हकीकत बताऊं, महाराज के आगे मैंने पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ। मैंने अपना पूरा घर महाराज के सपूत कर दिया। अब जैसी मेरी नैया वो पार लगाएंगे। असल में सोनू अंकल जी, मेरी लाइफ अभी इतनी वैसी स्थिति में है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन मेरे महाराज ने, मेरे पिता ने, मेरे गुरु जी ने, मेरे सब कुछ वही है। मेरे माता पिता गुरु देवता मेरे सब कुछ वही हैं। उन्होंने जिंदगी में मुझे जो चीजें मतलब मैं जितने परेशान और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था हर चीज से। मतलब मैं सामने वाले इंसान से बोलती थी, लेकिन इतना नहीं, मतलब और अपने गुस्से को मैंने बहुत काबू किया। मेरे घर पर संगत जी और सोनू अंकल जी, मेरा छोटा बेटा सुनता नहीं है वो, और मैं अंडे से थोड़ा मुझे वो हो जाती है, तो अंडा बनाता है ज़्यादा, तो किचन के पास। आप यकीन नहीं करोगे, महाराज ने मुझे एक पुरानी संगत के थ्रू ये बताया
कि मतलब वो महाराज उनके घर गए और उधर मीट बना हुआ था, तो मतलब महाराज ने इस तरीके से मुझे समझाया कि मैं अपने बच्चे पे ना चिल्लाऊँ, ना मैं उस पे कुछ कहूँ, कि जो उनका अपने जैसा महाराज ने कभी हमें मना नहीं किया ना मीट वगैरह खाने के लिए, लेकिन हमने मैं तो ख़ैर नहीं, मैं काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ दिया था, मुझे 6-7 साल हो गए। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि महाराज हमारी छोटी-छोटी बातों को हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। संगत जी, महाराज ने मुझे इतना कहा है कि सोचा ना कर, ज़्यादा सोचने मतलब ना सोचा कर, ना रोया कर, जो होगा अच्छा होगा। और मैंने पूरा सरेंडर, मैंने बोला महाराज अब मैं कभी आपके मैं रोऊँगी नहीं, मैं सिर्फ़ आपके आगे इतना ही कहूँगी, सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा, महाराज की कृपा से सब अच्छा होगा। तो मैं संगत जी इतना ही कहूँगी, और ना महाराज से हमें माँगना है कि महाराज हमें ये दे दो, ये सब बेबुनियादी चीज़ें जो हम लोग माँगते हैं, हकीकत बात ये है, हमें सिर्फ़ अपने महाराज को माँगना है, फिर दुनिया को देखो आप। सब बकवास लगेगा मुझे, अब ना मेरा किसी से बात करने का मन करता, ना किसी को फ़ोन करने का मन करता है। मतलब मुझे हर समय मतलब यही रहता है कि मैं अपने महाराज का सत्संग सुनूँ और सिमरन करूँ। बस उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि सिमरन की दात बरसना मेरे महाराज। तो सोनू अंकल जी, मैं अभी महाराज ने जैसे मतलब मेरा जो मैंने बोला था, जहाँ मुझे जो भी चीज़ चढ़ानी थी मंदिर में, मैंने वो किया। महाराज की कृपा से हुआ सब कुछ। महाराज की कृपा से जो अभी बीच में मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, सोनू अंकल जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ये सब मेरे महाराज की कृपा की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी संगत जी। उनकी कृपा की वजह से मैं आज मतलब मुझे उन्होंने उस चीज़ से रूबरू, उस चीज़ से लड़ना, मतलब लड़ना नहीं, बात करना, बताया कि कैसे करना है, अपने आप में एक विश्वास दिलाया। जो चीज़ें हम बातों से ही सुलझाई जा सकती है, छिप कर नहीं। तो संगत जी मैं इतना ही कहूँगी, पूरा सरेंडर कर दो महाराज पे, पूरा सरेंडर। वैसे तो होता नहीं है, हकीकत बात तो ये है, हकीकत है ये बात। कभी भी थोड़ा-सा मन जैसे दुखी हो जाता है, फिर मैं सोचती नहीं, तो मेरे महाराज मेरे साथ है तो मैं दुखी किस लिए हूँ? तो मैं इतना ही कहूँगी, शुक्राना करती हूँ मैं अपने परमात्मा का, जो उन्होंने मेरा हाथ थामा। शुक्राना करती हूँ जो मैं का दिन सवेरा देखती हूँ। शुक्राना करती हूँ जो मैं ये साँस ले रही हूँ। शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मतलब जब मैं बहुत परेशानी में थी मेरा हाथ थामा। और संगत जी, महाराज तभी हाथ थामते हैं जब आप बहुत परेशानी में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में। और हकीकत है ये बात। हकीकत है महाराज, मतलब हमने महाराज को भौतिक रूप में नहीं देखा, लेकिन फ़िज़िकल रूप में नहीं देखा, तो मतलब अभी मतलब उनको हम कभी-कभी मैं महाराज के आगे रो पड़ती, मैं कहती महाराज मैं आपसे क्यों नहीं उस टाइम मिली? क्या बात हो गई थी? मतलब मैं इतनी ऐसी मेरी कैसे माड़े कर्म थे जो मैं आपसे नहीं मिल पाई? महाराज इतने सत्संग सुनवा देते हैं ना, इतने सत्संग सुनवाते हैं, दिल मतलब इतना वो हो जाता है, फिर वो बात मैं भूल जाती हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ, मेरे महाराज मेरे सामने हैं तो सही। मैं उनको प्यार करती हूँ संगत जी, उनको खूब उनसे लाड़ लड़ाती हूँ, उन्हीं से ही जो कुछ भी है, मैं अब हकीकत बात है, पहले मैं उठती थी तो मैं उनसे परेशानी, महाराज कैसे होगा? क्या होगा? क्या करेंगे? मतलब इनको देखो, बच्चों को देखो, हस्बैंड को देखो, कैसे होगा? नहीं, अब नहीं, तो जो होगा अच्छा होगा, मेरे महाराज की कृपा की सब मैं यही कहती हूँ। जो मेरे लिए अच्छा होगा महाराज वो अपने आप देखेंगे, क्योंकि मैंने तो अपना सब कुछ मैंने उनको अपने आप को पूरा सपुर्द कर दिया उनके। और मैं ना पहले मेरे को लगता था कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा? मुझे अब कुछ नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा और मेरे महाराज की कृपा की वजह से ही अच्छा होगा। जिन्होंने पूरी सृष्टि को सँभाल रखा है, तो वो अपनी संगत को नहीं देखेंगे? तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि महाराज पे सरेंडर कर दो पूरा, पूरा सरेंडर उन पे कर दो। संगत जी, उनका जो जल प्रसाद है, हकीकत है मेरे साथ तो मतलब इतना चमत्कार, मैं उन चमत्कार नहीं, उनकी कृपा है ये। हम उनको चमत्कार का नाम नहीं देंगे, उनकी मेहर है उनकी ये। मैं सर्वाइकल से इतनी परेशान हूँ संगत जी, सर्वाइकल है मुझे, माइग्रेन है मुझे, अर्थराइटिस है मुझे। मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को क्या नाम थायराइड है, मतलब मैं बता नहीं सकती, लेकिन संगत जी, मुझे लोग देख के कहते हैं कि ये चलती कैसे है? लेकिन मैं चलती कैसे हूँ? अपने महाराज की मेहर की वज़ह से चलती हूँ मैं। मैं इतना ही कहूँगी, बस उनके सत्संग सुनो, उनका सिमरन करो, उनको प्यार करो, उनसे दिन-रात बातें करो,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनका शुक्राना करो, शुक्राना, शुक्राना। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना इस सत्संग को विराम करते हुए अगले सत्संग को की तैयारी करती हूँ। संगत जी इतना ही, बस इतना ही मैं कहूँगी कि महाराज को सिर्फ़ प्यार करो, सिर्फ़ प्यार करो। अभी भी मैं उनके स्वरूप के आगे बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनको देख रही हूँ और वो मुस्कुरा रहे हैं, पीले चोले में मेरे घर पर उनका घर है ये, विराजमान है। मैं इतना ही कहूँगी सोनू अंकल जी ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। मतलब मेरा मन ना इतना वो है ना अंदर से कि ये सत्संग ज़रूर शेयर होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि महाराज सब सुनते हैं संगत जी, लेकिन ये बात है कि भगवान पर हम जब भगवान के आगे हम हाथ जोड़ते हैं, तो भगवान भी तो देखते हैं ना कि ये हमारी संगत बनने लायक है या नहीं है। तो हमको क्या है, हमें अपने और वो हम पूरा विश्वास करते हैं, नहीं करते भगवान पे। तो संगत जी मैं इतना ही कहूँगी, विश्वास तो हमें पूरा भगवान पे ही करना है ना। तो मेरे तो महाशिव हैं, जो एक डिवाइन लाइट मतलब वो एक तो शरीर उन्होंने चोला लिया था ना, लेकिन वो तो महाशिव हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि को उन्होंने ही चला रखा है, लेकिन ये हम इंसानों ने इस सृष्टि का सत्यानाश कर दिए रख दिया, हम इंसानों ने। भगवान तो सब एक हैं। जब भोलेनाथ महाशिव के अंदर से ही सारे ही निकले हैं इंसान, भगवान, देवी-देवता सब, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लोगों को समझने में टाइम लगेगा। तो मैं तो इतना ही कहूँगी पूरा सरेंडर कर दो अपने प्रभु पे, अपने भोलेनाथ पे, अपने महाशिव, महागुरु महाराज पे अपने पूरा सरेंडर कर दो। पूरा सरेंडर कर देंगे हम उनसे, और जितने भी कोई भी परेशानी है, उनसे खुशी की, दुःख की सब बातें करो उनसे। सब बातें करो। बस मैं अपने सत्संग को विराम करते हुए उनका मंत्र जाप कहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि लख बार, करोड़ों बार, अरबों बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमात्मा का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमात्मा का शुक्राना करती हूँ मैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी पहले हम मिलके मंत्र जाप करेंगे 3 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अभी आपको जो बताना चाहती हूँ अपने शुक्राना सत्संग में, वो ये है कि धीरे-धीरे ही सही बहुत सारी चीज़ें गुरु पाप अपने हिसाब से हमें समझाते हैं और सत्संग को मैं पहले बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती थी, जैसे कि मुझे टाइटल में अपने मतलब का दिखता था तो मैं सुनती थी। तो मैं ही नहीं, बहुत सारी संगत ऐसी गलती करती होगी जिसको गुरुजी ने आज मेरे थ्रू ये समझाने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि नंबर ऑफ प्लांटिंग ऑफ लाइक लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग मुझे बहुत गुरु अपने मैसेजेस में देते थे, मैं इग्नोर कर देती थी। लेकिन जब मुझे समझ आया कि हर सत्संग अगर बार-बार एक से ज़्यादा दूसरी बार, तीसरी बार सामने आ रहा है तो कुछ ना कुछ है। कई बार तो ऐसा होता है सत्संग अपने आप ही चल पड़ता है, मैं नहीं चलाती, कोई और वीडियो चल रही होती है और हट के सत्संग शुरू हो जाता है जो ज़रूरी होता है। तो परसों जब मैंने इग्नोर किया तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई थी उस दिन। तरीके से जैसे मुझे आज सत्संग आया उसमें अब मैं प्रूफ़ के साथ बताऊँगी आपको कि जैसे उसमें गुरुजी ने लिखा था कि तेरे तेरे कष्ट काटने को जिसमें मैंने भेजा था, उसने अपने प्राण त्याग दिए और तेरे से एक शुकराना भी नहीं होता सत्संग सुन के। तो मैंने सोचा कुछ भी नहीं, असल मेरे को नहीं समझ आया। देखा आपने कई बार सत्संग टाइटल सुन के नहीं समझ आता, लेकिन हुआ क्या कि जिस टाइम पे सत्संग आया हुआ था, तो यहाँ पे शाम के जैसे 5:13 हुए थे और मुझे गुरपा का सत्संग मिला था ये वाला 6:13 पे, तो वहाँ पे 1 घंटा पहले का सत्संग लिखा हुआ था, यानी कि रियल जो सत्संग था वो 5:13 पे आया था और 5:13 पे ही मेरे मम्मा की कॉल आई थी। जैसे हम बाहर रहते हैं तो इंडिया से कॉल आई थी कि हमारे रिलेटिव में
किसी का नाम ले रहे थे कि उनकी डेथ हुई है आज। तो मैंने सोचा ये मैसेज का क्या रिलेशन हो सकता है? 5:13 पे मैसेज का आना, 5:13 पे मम्मी की कॉल का आना और लिखा है कि जिनको तूने कष्ट मतलब मैंने कटवाने के लिए भेजा था उसने तेरे लिए अपने प्राण त्याग दिए और तूने तेरे से एक शुकराना भी नहीं होता। बाद में जब मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा मतलब साफ दिल की जो लेडी हैं वो हैं और तो उस टाइम पे जब मम्मी का कॉल बार-बार आ रहा था, मैं काट रही थी, मुझे पता नहीं था ये बताने के लिए आ रहा है। तो उस टाइम पे मैं गुरबानी वाला सत्संग सुन रही थी जो कि अपने आप चला था। पहले गुरपा का सत्संग चल रहा था, फिर अपने आप वीडियो हट के सत्संग शुरू हो गया। ये जो गुरबानी आती है सीधा मंगला साहिब जी के वहाँ से, तो उसपे जाप चल रहा था धੰन गुरु तेग बहादुर साहिब। तो अचानक से जब मम्मी का कॉल कटा, तो मेरे मन में एक ख़्याल आया, संगत जी मैं सच बोल रही हूँ, मेरे मन में एक ख़्याल आया कि जो अभी मैंने 10-15 मिनट जपा क्योंकि हम जैसे किसी की डेथ होती है तो उसके लिए करते हैं ना कि चलो थोड़ा-सा राम का नाम इनके लिए ले देते हैं ताकि उनको हेल्प हो जाए। ऐसे ही मेरे मन में आया कि जो अभी अपने आप गुरु ने जपवाया शायद हो सकता है उनके लिए जपवाया हो। तो मैंने मन से ये कह दिया कि जो अभी मैंने थोड़ा-सा जपा ये उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनकी ब्लेसिंग के लिए मैं ये गुरपा के चरणों में रखती हूँ, गुरपा अपने आप हैंडल कर लेंगे। तो सुबह ऐसे ही मैसेज मुझे आया था कि आज तुझे किसी की हेल्प करनी है, मैं तेरी परीक्षा लूँगा। शायद ये वही हेल्प थी। अच्छा फिर सत्संग सुनते रहो बहुत सारे आंसर मिलते हैं। जैसे कि थोड़ी देर बाद एक और सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी ये बता रही थी कि मैंने बहुत सारे कौवे जो थे वो सुबह उनकी आवाज़ सुनी, ऐसा लगा जैसे पक्षी लड़ रहे हैं। सेम संगत जी वो चीज़ मेरे साथ हुआ हुई थी लेकिन मैं और आज मैं मतलब बहुत दिन से थोड़ा नहीं उठ पा रही थी। उठती हूँ लेकिन नहा के बैठ के नहीं कर पाती, लेट जाती थी। उसका मुझे भी पता है कि कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता बिस्तर पे लेटे-लेटे क्योंकि नहा ही नहीं पाए आप तो फिर फ़ायदा नहीं। लेकिन और नींद भी आ जाना सही नहीं है। तो आज मैं पहली बार जैसे पौने 5 बजे उठी और उन संगत ने भी यही बोला था कि पौने 5 बजे मैं उठी और मैंने अमृत वेला किया तो मैंने पक्षियों को देखा। सेम वही चीज़ मेरे साथ हुई कि बहुत सारे कौवे लड़ रहे थे। उन्होंने ये बोला कि एक मोर का बच्चा था, वो मतलब मैं उसको बचा नहीं पाई और कौवे ने उसे मार दिया और सतगुरु जी ने मेरा संकट कटवा दिया। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ ऐसा था कि हाँ, मोर तो होते नहीं, लेकिन मुझे ये डर होगा कि जब जैसे मैं आई थी, मैंने खिड़की खोली थी ना, तो सारे कौवे फटाफट भागे थे। बस मैंने ये देखा था। तो और हमारे यहाँ पे छत भी नहीं होती। उन्होंने तो बोला मैं छत पे जाके देखा तो ऐसे था। मैं तो वो भी नहीं देख सकती क्योंकि यहाँ पे छत नहीं होती जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ सिर्फ मतलब छत ऐसे जैसे हट बनी होती है, ऐसे घर बने होते हैं। तो हम ऊपर नहीं देख सकते कि छत जा नहीं सकते, कोई सीढ़ी स्टेयर्स नहीं होती, बस बंद होता है मतलब कोई छत नहीं होती जिस पे हम जा सकें, जैसे हम बाहर वहाँ जाते हैं। तो मुझे नहीं पता, बस मेरे को ये ख्याल थॉट गुरुपा ने डाला कि शायद कबूतर के रूप में या तो मैं उसे बचा पाई हूँ या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मैंने बहुत सारे कौवे देखे थे और अमृतवेला जब मैं आई, मैंने खिड़की खोली 5 बजे तो बहुत सारे कौवे भागे थे। अब प्राण त्यागने वाला जो सत्संग था, हो सकता है इस कबूतर के लिए हो कि मुझे उसके लिए शुक्राना करना था। जो भी आत्मा ने मेरे लिए इतना किया है, मैं उसका दिल से शुक्राना करती हूँ। एक मुझे शुक्राना करना था कि बार-बार जैसे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे परिवार पे बहुत सालों से पितृ दोष है, बहुत पुराना पितृ दोष है, मैं आज खत्म करने जा रहा हूँ। इवन कि सोनू जी के चैनल में भी आया था कि जा तेरा कल्याण कर देता। उसके बाद ही मुझे मैसेज आया ये वाला, जब मैंने सुना तो उसमें ये था कि आज जो भी इस सत्संग को सुनेगा उसके जो पितृ दोष है या उससे जो भी पाप हुए, जैसे कि अबॉर्शन वाले आजकल मैसेजेस बहुत आते हैं, और जो भी सुनेगा वो मतलब उसके पाप गुरु जी ने माफ़ कर दिए हैं और उसका पितृ दोष समाप्त हो चुका है। ये आत्माएँ हैं, हर कोई धरती पे आता है, कर्म तो गुरु पे ही करवाते हैं, बट आपने अपने हृदय से माफ़ी माँगी है, उस चीज़ से साइड होना है और ताकि वो उनको भी मोक्ष प्राप्त हो सके और आपकी भी भलाई हो उसमें। तो मेरे को बहुत, बहुत, बहुत हल्का फ़ील हुआ ये सुनने के बाद। और एक साई संगत के लिए मैसेज हो सकता है, मुझे आया था कि जो गीता का 7वाँ अध्याय है, वो पितरों के लिए होता है। तो अगर कोई भी ये 7वाँ अध्याय सुनता है और ये कहता है अपने मन में कि मेरे पितरों को शांति मिले, तो उसका पितृदोष पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। तो शायद किसी को अपना आंसर मिले। और एक मुझे कृपा नंबर की ब्लेसिंग देते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि 13 जैसे 13 जो नंबर है वो मेरा ब्लेस्ड नंबर है। तो कई लोग नहीं मानते इस चीज़ को सही कि 13, लेकिन मेरे को इतना पता है कि गुरु नानक जी का जो एक ओंकार है वो भी 13 है और जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी को कहते हैं मैं 13, तो 13 ही होता है। बस सब कुछ अपना निछावर कर देना ही 13 होता है। तो 13 की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। कई बार जब भी घड़ी देखती हूँ तो 13 7:13 हुए होते हैं या 13 यानी कि 1 बजा होता है या फिर जैसे कि कोई गाड़ी दिखती है तो 13 बहुत दिखता है। 13 मीन्स मेरे गुरपा का नंबर कि मैं तेरे पास ही हूँ। 13 की, एक 7 की बहुत दिखती है। और थैंक यू गुरपा हर चीज़ के लिए। जो हमें गाड़ी मिली थी मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था जब मैं गुरपा से नहीं जुड़ी थी। हमने 3 साल पहले जो न्यू गाड़ी ली थी उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। लेकिन जब संगत जी बोलती है तो मैंने फटाफट से गाड़ी का नंबर चेक किया, इवन कि मैंने नोटिस भी नहीं किया था। तो मैंने पूरा पढ़ा तो उसपे 777 की ब्लेसिंग है, यानी एक स्टार्टिंग में 7 आता है, एक लास्ट में 7 आता है। तो ऐसे हमारे गुरपा, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरपा। आपने मेरे पति अंकल को बहुत 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 अच्छा मतलब कर दिया है, उसका शुक्राना। बच्चों को बहुत सद्बुद्धि दे दी है, उसका शुक्राना। और उनके लिए आज गिफ्ट भी आया था
उसका शुक्राना और बहुत अच्छे से कहना मान रहे हो उसका शुक्राना, मेरा गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसका शुक्राना। ऑफ़िस में जो मेरे साथ लोग गलत करते थे पहले मैं घबरा जाती थी या फिर आवेश में आके कुछ गलत बोल देती थी। अब मुझे समझ आ चुकी है कि वो तो मेरे कर्म कटवा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो ऐसी थॉट ऐसी थिंकिंग देने के लिए शुक्राना। बस अब एक अरदास है गुरबा कि आपने मुझे ये तो बता दिया कि मेरी परीक्षा का आखिरी मोड़ है और मैं इस चीज़ में 7-8 बार हार चुकी हूँ, जो मुझे पता है। पर मेरी अरदास है गुरबा, इस बार मुझे हारने ना देना क्योंकि जब मैं लड़ी तो मैं हारी थी। मैं मानती हूँ, मैंने अपने आप को बहुत सयाना समझ के खुद ही ये सोचा कि मैं परीक्षा से पास हो जाऊँगी, लेकिन इस बार मैं अपनी डोरी आपके हाथ में देती हूँ। अब मैं नहीं हारूँगी क्योंकि ये मेरी नहीं आपकी परीक्षा है। मैं बस आपका हाथ थामे हुए हूँ, आप पे भरोसा करके बैठी हूँ। मुझे एक बार पार लगा दो ताकि मैं आगे अपनी लाइफ़ में ग्रोथ कर सकूँ। कृपा इस बार हारने मत देना। फिर से वही चैलेंजेस जो 7-8 बार मेरी लाइफ़ में आ चुके हैं, जिसमें मैं एक किसी औरत से हार जाती हूँ। जैसे कोई ना कोई औरत मुझे हर जगह पे, चाहे मैं न्यू जॉब पे जाऊँ, वहाँ पे सब कुछ ठीक होने के बाद भी वो मुझसे जेलस करना, मेरी बुराई करना और मेरा चिढ़ जाना और मेरी सारी ब्लेसिंग खो देना, ये बहुत बार हो चुका है। मेरे कर्म खराब कर लेती हूँ अपने, फिर 3-3 4-4 साल लटक जाती हूँ उसमें। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल एंड पड़ाव जैसे हम कहते हैं फाइनल पेपर कल या परसों, ऐसे वाली सिचुएशन पे हूँ मैं गुरबा। तो मेहनत मेरी नहीं है, मेहनत आप ही की है। आपने अपना हाथ दे के मेरे सिर पे रख के मुझसे करवाई है, पर रिज़ल्ट आपका ही होना चाहिए गुरबा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आएँ, उस टाइम भी आपका हाथ मेरे सिर पे होना चाहिए कि बेटी ऐसे नहीं, ऐसे करके ऐसे पास हो जाए, ऐसे लिख देगी तो ऐसा हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल यानी कि पर हमने ही लिखना है, लेकिन हाथ आप पकड़ लेना प्रभु, फ़ेल मत होने देना और मुझे पूरा भरोसा नहीं होने दोगे क्योंकि इस मैं ने मुझे हराया था। मैं आपके चरणों में रखती हूँ। धन्य गुरु अर्जन देव जी महाराज, जैसे अब तक रक्षा करी है, तेग बहादुर जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरु नानक जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा नानक सिंह जी, संतों के साथ मैं कभी भी हार नहीं सकती। इस बार एक बार जिता दो प्रभु, हमेशा आपके गुण गाऊँगी। जय गुरु जी, शुकराना जी गुरु जी। 2 लाइन मेरी कृपा के लिए। हरि जियो, हरि जियो, निमाणिया तू मान, नचीचे अचीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान, पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पावे, प्रभु आगे मार्ग पावे। हर जियो, हर जियो, निमाणिया तू मान, बहुपाती छिड़के प्रभु आप, बाहर पिता गाल लावे, बाहर पिता गल लावे। हर जियो, हर जियो, निमाणिया तू मान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सोनू जी, आप हमेशा मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे भी दूसरे सब चैनल पे मैं गुरुपा की सत्संग सुनती हूँ, लेकिन जो शेयर करने का टाइम आता है तो मैं सिर्फ आपके चैनल से ही शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप इतने ब्लेस्ड हो कि हम लोग को लगता है कि डायरेक्टली आपकी टच गुरुपा के पास हो। सो डेफिनेटली मैं एक शुक्राना सत्संग
करना चाहती हूँ। गुरुपा का मैसेजेस मुझे बार-बार आता है कि तुम भूल जाती हो मुझे। कैसे भूलूँ मैं आपको गुरुपा? आप हर दिन मेरे पास हैं। मुझे मेरे हज़ारों टेंशन्स है मेरे। हर दिन एक-एक तरह की टेंशन्स होती हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम का सत्संग में भी कहा था कि ये जो मैं रह रही हूँ अभी घर मेरे पापा की घर है और इसके ऊपर भी मैंने लोन लिए थे और लोन इंटरेस्ट पे करने के लिए मेरे पास अभी पैसा नहीं है गुरुपा। एक मैंने चेक दे के रखा है, वो एक बार तो बाउंस हो चुका है गुरुपा और वो लोग मेरे घर पे आते रहते हैं। पता नहीं मैं क्या बोलूँ गुरुपा, सिर्फ़ मुझे ये पता है कि आप मेरे पास हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। टेंशन की वजह से मैं शुक्राना करना भी भूल जाती हूँ गुरुपा, लेकिन हर पल आपको याद करती हूँ। सुबह उठने के टाइम, रात को सोने के टाइम। ये टेंशन्स मैं ले नहीं पाती गुरुपा, लेकिन आपके आशीर्वाद से आप हमेशा बोलते तो टेंशन क्यों लेती है? गुरुपा मैं टेंशन ना लूँ तो मैं क्या करूँ गुरुपा? मैं किससे बोलूँ अपनी टेंशन? पेरेंट्स को नहीं बोल सकती हूँ, भाई लोगों को नहीं बोल सकती हूँ, बच्चों को नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन खुद इतनी परेशान हूँ कि क्या करूँ पता नहीं चलता गुरुपा। लेकिन जो भी है गुरुपा, हमेशा हमारे पास रहो बस। सोनू अंकल, थैंक यू सो मच सोनू अंकल। आप हमेशा जो भी मेरे रिक्वेस्ट है आप पोस्ट कर लेते हैं, पोस्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी सारी संगत जी को। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं। लंबा समय हो चुका है मैंने अपना कोई सत्संग शेयर नहीं करा। जब मन करता है शेयर करूं, पर फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे आलस हो जाता है, या तो राइटिंग करके सेंड कर दूँ तो वो भी नहीं हो पाता, या तो वोकली बोल दूँ तो वो भी लगता है कि मैं अच्छा बोल पाऊँगी या नहीं। पहले भी मैंने काफ़ी सत्संग शेयर करे हैं पर वो किसी वजह से नहीं हुए हैं। तो सोनू अंकल जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये सत्संग शेयर कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। सत्संग तो काफ़ी सारे हैं गुरु जी के साथ। मैं आपको अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक बार की बात है, मैं अपनी डॉटर को स्कूल से पिकअप करने जा रही थी, 2 व्हीलर से जा रही थी। मॉर्निंग का टाइम था। उसमें क्या हुआ, मैं घर से तो निकली 2 व्हीलर से, और जैसे ही जाना रहता है ना तो रास्ते में क्रॉसिंग आई। मेरे रास्ते में क्रॉसिंग आती है सबसे फर्स्ट। बस उसी क्रॉसिंग पे मैंने गाड़ी टर्न लेनी चाहिए, उससे पहले मैंने राइट हैंड साइड पे चेक करा था, तब तक कोई गाड़ी नहीं थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक बाइक वाला आके बहुत फास्ट स्पीड में क्रॉस हुआ और वो पॉज हो गया। वो भी पॉज हो गया थोड़ा सा आगे जाके। एंड व्हाट आई सॉ कि ना समवन इज़ कमिंग। बहुत एल्डर मैन थे वो सामने से आ रहे थे रोड क्रॉस करते हुए। उन अंकल जी ने वो भैया को बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि आप ये क्या कर रहे हो। वो लड़की तो बचती ही नहीं अगर आपका सिर्फ 1 सेकंड का डिस्टेंस था कुछ। उन्होंने ही वो ज़्यादा देख पाए जब वो क्रॉस कर रहे थे। मुझे तो वो समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। इवन आई वॉज शिवरिंग कि ये क्या हो गया एकदम से। एंड दैट टाइम बस वो अंकल जी आए और उन्होंने इतना भैया को चिल्लाया। तो मैंने बोला अंकल जी आप जाइए, आप बहुत बड़े एज के हैं। वो भैया बाइक से उतर रहे थे और काफ़ी गुस्से में थे, हालांकि गलती के बाद कोई मानता नहीं है आजकल। तो ना मैंने बोला अंकल जी आप प्लीज़ जाइए, वो यंग है, वो कुछ करे ना आपको। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे कैसे कुछ करेगा। एंड बस वो अंकल ने रोड क्रॉस करा, वो गए, तब मैं रिटर्न आई।
मतलब मैं अपनी डॉटर को पिकअप करने गई और बस उसी समय मेरे मन में ये थॉट आ ही चुका था, जैसे ही उन अंकल को देखा कि और कोई नहीं थे, ये बस मेरे गुरुजी आए थे मुझे बचाने के लिए, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आए थे वो। आज तक मैंने ये सत्संग सुने थे, आज मैं ये शेयर कर रही हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेरी जान बचाई है। मैं इनका कैसे शुक्राना करूँगी, मैं इनकी कर्जदार हूँ। मतलब आई हैव नो वर्ड्स, कैसे कैसे शुक्राना करूँ मैं इनका। ये इन्होंने बस हमें अपने से जोड़ा है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी, आज मॉर्निंग का ही सत्संग है। जैसे ही मैं उठी तो सबने मुझे घर में बोला कि ना बाहर एक कबूतर मरा हुआ है हमारी टेरेस पे। बस वो सुना और मेरे मन में आया कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा, क्योंकि कल का दिन मेरे ऊपर बहुत भारी था। मतलब जो मॉर्निंग शुरू हुई है और जो रात हुई है ना, बस वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे गुरुजी जानते थे कि मैंने वो दिन कैसे काटा कल का। बहुत 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 भारी दिन था। एंड देन आज मॉर्निंग उठी तो मैं ये सुन के ही समझ गई कि गुरुजी ने डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। उसके लिए गुरुजी का मेरा तहे दिल से शुक्राना है। गुरुजी, मैं आपके सामने ही बैठ के ये शुक्राना कर रही हूँ और आपकी रज़ा से ही ये शुक्राना होगा, वरना नहीं होगा। प्लीज़ गुरुजी ये शेयर करवाइएगा। प्लीज़ सोनू अंकल जी आप शेयर कीजिएगा। अब मैं अपने शुक्राना को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 2018। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी अंकल जी, सोनू अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी का शेयर करना चाहती हूँ और मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपका सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, सोनू अंकल जी, ये मेरा सत्संग है। वैसे तो मेरे पास बहुत सत्संग है, पर अंकल जी मैं आज जो भी सत्संग बोलूँगी मैं साक्षात गुरु जी के सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो जो अंकल जी मेरे मुंह से गुरु जी शब्द देंगे मैं वो बोल दूँगी। बट गुरु जी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरेकल किए हैं। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से गुरु जी की संगत से जुड़ी हूँ और गुरु जी ने मेरे साथ बहुत मेरेकल किए हैं। मेरे को इतने मेरे साथ सत्संग, शुक्राना सत्संग हुए हैं। बट मैंने कई सत्संग शेयर भी की थे कई कई जगह पर, कई जो मेरे पास नंबर आते थे। बट मेरा कोई सत्संग पता नहीं शेयर हुआ या नहीं हुआ, मेरे को इस बात का नहीं पता, जी गुरु जी जाने। पर मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं जब पहली बार गुरु जी से जुड़ी थी, सोनू अंकल और संगत जी, आप सच मानिए कि मैं अपने हेल्थ प्रॉब्लम से बहुत जूझ रही थी। और जब से मैं गुरु जी के शरण में आई हूँ, गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा है। तो सबसे पहले गुरु जी ने मेरी हेल्थ इतनी ब्लेस की है कि मेरे पास उनका शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है। क्योंकि मैं पिछले 7 साल से, संगत जी आप यकीन मानना कि मैं पिछले 7 साल से लगातार गैस की कैप्सूल खा रही थी। मेरा पित्ते का प्रश्न हुआ था, तब से मैं गैस के कैप्सूल खा रही थी लगातार डेली। दिन में कभी 2 बार भी खा लेती थी, मुझे कुछ भी नहीं पचता था। मैं जब भी थोड़ी सी चीज़ खा लेती थी, थोड़ा सा कुछ खा लेती थी, तो मेरे पेट में इतना मतलब कि गैस बन जाती थी, मेरे को बार बार कैप्सूल खाना पड़ता था। पर जब से मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ, जब से गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा है, संगत जी आप यकीन मानिए उस दिन से लेकर आज के दिन तक, आज मेरे को गुरु जी से जुड़े हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है, पर मैंने कभी भी अपना कैप्सूल नहीं खाया, कोई मेडिसिन नहीं खाई। और मेरे गुरु जी ने इतने कष्ट काटे, इतने कष्ट काटे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। और गुरु जी के आगे मैंने काफ़ी मतलब कि अपने
काम के लिए अरदास लगाई हुई है और गुरुजी मेरे को बार बार यही बोलते हैं कि बेटी तेरा काम तभी बनेगा जब तू शुक्राना करेगी, सत्संग शुक्राना करेगी, सत्संग अपना शेयर कर संगत के आगे। तो मैं आज फिर संगत के आगे गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और मेरे पास इतने सत्संग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे को जैसे जैसे गुरुजी का हुक्म होएगा मैं सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय सोनू अंकल जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आज आपको शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। पहले मुझे ये बोलना है कि हम कई बार ऐसे होता है कि बड़े शुक्राना सत्संग के लिए हम वेट करते हैं, करे वो अरदास पूरी होगी तो हम शुक्राना सत्संग करेंगे। मगर मुझे कई बारी गुरु जी का मैसेज आता है, शुक्राना कर बेटी। तो मैंने सोचा कि गुरुजी बोलते हैं कि छोटे छोटे शुक्राने भी किया कर, क्योंकि हर दिन शुक्राने का है, हर दिन फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड है। सुबह सवेरे उठते हैं हम, वो शुक्राना है, गुरुजी का शुक्राना है कि सुबह सवेरे हम उठते हैं। सुबह इतने बर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं, कितना सुंदर लगता है। बाहर जाते हैं, फ्रेश हवा लेते हैं, कितना अच्छा लगता है। फूलों को देखते हैं, वो ब्लूम हो गए, कितना सुंदर लगता है। और ये भी है कि मैंने ये सोचा एटलीस्ट हम तो शुक्राना कर सकते हैं, जो कि जीव जंतु और भी वेजिटेशन है, प्लांट्स है, ट्रीज है, सब कुछ ये तो हमें इतना देते हैं, देते ही रहते हैं हमेशा, और हमारे से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। और हम सिर्फ लेते हैं, ह्यूमन बींग्स लेते हैं और आशा रखते हैं, और हम सारे इसको यूज़ करते हैं, नेचर को यूज़ करते हैं, इसका केयर भी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। सबसे पहले हमको ह्यूमन बॉडी देने के लिए इतनी परफेक्ट बॉडी देते हैं आप, बाहर भी और अंदर भी, जो कि परफेक्ट काम करते। कोई मशीन नहीं बाहर की बनाई हुई कर सकते हैं जो आप हम ऐसे बॉडी देते हो। और फिर हम किसी काम के ही नहीं होते हैं। आप खुद ही बोलते हैं कि ये एनिमल जो है, उनकी चमड़ी भी जब वो गुजरते हैं, मर जाते हैं, उस समय उनकी चमड़ी भी काम आती है। जब जिंदा होते हैं उस समय भी काम आती है। ये प्लांट्स है, ट्रीज है, इतने फ्लावर्स देते, इतना ऑक्सीजन देते हैं, हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और हमारे फूल है, फल है, वेजिटेशन है, सब कुछ हमें देते हैं। और ईश्वर हमारे लिए सब कुछ इंतज़ाम करता है। इसके बगैर जो हम जी नहीं सकते हैं, और हम इसका शुक्राना नहीं करते। ये सूरज की रोशनी जो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, लाइफ गिविंग थिंग, हम इसके लिए शुक्राना नहीं करते। वो हम ऐसी चीज़ों के लिए हम इसको लेते हैं फॉर ग्रांटेड, ये हमारा हक है। मगर ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर ने हमको ये दिया है तो हमारा कुछ भी फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि हमारी बॉडी तो जब शरीर छोड़ती है, किसी काम की नहीं होती। ये शरीर ये मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही मिल जाता है, और किसी काम का नहीं होता है। मगर अब जब जीवित है
जब हमारी जीवात्मा यहाँ है, इसमें, इस शरीर में, इस शरीर को हमको यूज़ करना चाहिए। ऐसा अगर कुछ भी नहीं, लोगों की सेवा करें, ईश्वर का सिमरन करें, सेवा करें, सत्संग करें और अपने को क्लीन करें। बाहर तो क्लीन करते हैं मगर अंदर भी क्लीन करें। और गुरु जी महाराज ये सभी चीज़ देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। एक ह्यूमन बॉडी देने के लिए जो कि टॉप मोस्ट है, उसको देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आज शुक्राना सत्संग अपनी बेटी अंकल आंटी का कर रही हूँ। वो बहुत अच्छे पद पर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के पद पर, वहाँ पर बहुत अच्छे पद पर है। उसको जॉब छूटी थी क्योंकि वो स्लो हो गया था कंपनी। फिर उसने दूसरी जॉब ली। वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है और वो बहुत फेमस है। तो वहाँ उन्हें हायर किया, बट शी टुक अ कट इन द सैलरी दैट टाइम बिकॉज शी नीडेड द जॉब। अब लिया उसने जॉब और फिर स्लोली उन्होंने उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और जैसे पहले 5 लोग काम करते थे उसके लिए, then she started getting 7, then 10, then 15, now 20, and that more workload. उन्होंने उसकी एबिलिटी देख के ही दिया उसको more and more responsibility। मगर ऐसा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दिया, वो खूबी निभा रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर उसको न रेज देते थे न प्रमोशन देते थे, अभी कुछ नहीं दिया था। मगर उसमें ये भी वजह है कि उसे अभी ज्वाइन किया, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। But she was expecting too fast because she was working too fast, giving them results too fast. तो उन्होंने वो थोड़ी सी अब डिप्रेसिव हो गई थी। बोली ये मुझे कुछ नहीं देते, एडिशनल वर्क लेते हैं मगर मुझे कुछ नहीं देते। दे आर एक्सपेक्टिंग मोर बट दे आर नॉट गिविंग मी, कंपनसेटिंग मी फॉर दैट। मैंने बोला कि आप फिक्र ना करो, पेशेंस रखो, गुरुजी महाराज है वो खुद ही करेंगे। मगर मैंने गुरुजी महाराज से इसके लिए अरदास नहीं की, सिर्फ उसको धैर्य देती थी, तुम चुप रहो, चेंज करना नहीं है जॉब, स्टे दिया, तुम्हें मिल जाएगा, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। अब कुछ दिनों की बात है, वो यहाँ आई मेरे घर और मुझे बोले लगी, माँ आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। मैंने कहा क्या बात है? कह रहे मेरे CEO ने बुलाया मुझे, उसने बुला के उसने बहुत अप्रिशिएट किया मेरा काम, तो और बोला कि हम तुम्हें रेज़ दे रहे हैं। उसने बहुत बड़ा रेज़ दिया उसको, हालांकि अभी ड्यू ही नहीं था, इट वॉज टू अर्ली, और उसको कुछ स्टॉक्स भी दिए कंपनी में से। सो दैट वाज वेरी रिवॉर्डिंग कंपनसेशन। सो शी वाज वेरी हैप्पी, शी वाज वेरी हैप्पी। मैंने ये सोचा कि मैंने गुरु जी से अरदास नहीं लगाई थी, मैंने सिर्फ मेरी बेटी को बोला था कि तू धैर्य रख, गुरुजी है ना, गुरुजी करेंगे सब कुछ। तो मुझे ऐसे लगा कि फिर हाँ, गुरुजी बोलते हैं मेरे को मानो, मांगो नहीं। मैंने मांगा नहीं इस बारी, सिर्फ माना का गुरुजी का फैसला होएगा, अच्छा ही होगा। वो भी उसको प्रमोशन नहीं मिली है, आगे गुरुजी वो भी करेंगे, गुरुजी को पता है क्या करना है। उसके लिए गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने सत्संग को यहाँ ही अविराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, प्यारी प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी, अगर मेरे से बोलने में जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 8803। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम और पता डिस्क्लोज ना करते हुए आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल के माध्यम से आप सब तक साझा करूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी के मंत्र जाप से प्रारंभ करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। मैं अपने बेटे का आज का सत्संग, छोटा सा सत्संग है, उससे प्रारंभ करती हूँ। मेरे बेटे का आईबी फिज़िक्स का आज एग्ज़ाम है। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी को ही साथ से लेके गया है, गुरुजी ही करेंगे उसका। मेहनत तो उसने की है, पर गुरुजी आज उसका एग्ज़ाम लिखेंगे। रोज़ ही लिखते हैं, पर आज उसका स्पेशल है, ये उससे उसका बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। तो सुबह एक्चुअली जब वो उठा, रात को काफ़ी देर तक सोया था, तो नींद में था, तो उठा और उसने जब अपनी आँखों की लेंस लगाने लगा, तो उसकी आँखों में लेंस लगा, तो पर हो सकता है शायद वो गलत लग गया और उसको बहुत दर्द हुई और बहुत चिल्लाया वो, और या फिर लगता था उल्टा लग गया है। तो मैं फटाफट नीचे आई और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास की, क्योंकि अमृत वेला के कारण जोत तो जगी हुई थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी किसी तरह उसके आँख का ये जो लेंस है, क्योंकि एक बार पहले भी हुआ था, चिपका था, तो उसको ऑप्टिशियन के पास जाना पड़ा था, और सुबह 5 बजे तो कोई ऑप्टिशियन यहाँ पर होता ही नहीं है। तो वह जो भी होता है वो 10 बजे ही खुलता है, और उसको 6:50 तक निकलना था स्कूल के लिए, और 7:40 उसका एग्ज़ाम था फिज़िक्स का। तो बस जस्ट मैंने आके अरदास की और मुझे बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं था, मतलब मैं इस वक्त ऐसे थी कि जैसे एकदम काँप रही थी कि गुरुजी किसी भी तरह उसका लेंस ना आप मतलब निकाल दीजिए, और फिर वो दूसरा डाल लें। पर बस उतने अरदास ही करके खड़ी थी, तो वो ऊपर से नीचे आया कि वो ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे को ऐसे था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और मुझे एक तरफ से अंदर से होता भी है कि गुरुजी ही तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो एक जस्ट निमित्त हैं, उनके पॉन्स हैं। पर वही है ना, जब 5 सेंसेस होती हैं हमारी, यही हमको समर्पित करना है। मुझे लग रहा है कि गुरुजी मुझे रोज़ यही ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में मुझे डाल के यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि पुत्र मेरे पे विश्वास करना सीखो, मेरे पे विश्वास। वही उनकी एक मैजिक लाइन जो है, मेरे को मन्नो, मेरे तो मांगो नहीं, मेरे नू मन्नो। तो बस जब सिचुएशंस आती हैं तो बिल्कुल सारी सेंसेस चली जाती हैं। तो अंदर से मुझे रिमाइंडर होता है, और मैं अपने को क्वेश्चन करती हूँ कि पूरा समर्पण क्यों नहीं होता है। लगता है जैसे कि हम ही कर रहे हैं, जबकि हम नहीं कर रहे हैं। कर तो वो ऊपर वाला ही रहा है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल एक कण मात्र भी नहीं है। पर हाँ, हमको अपने को वैल्यू इसलिए देनी है हर वक्त हमको। वो बोलते हैं ना, लव योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे प्यारे गुरुजी का कण है, हम उनकी शक्ति हैं, अंदर हमारे पास उनकी शक्ति है, और हमको उसको रिकॉग्नाइज करना है पहले, और फिर अपने प्रिय गुरुजी से आगे जो बहुत अनंत शक्ति है, अनंत ज्योत है, उनसे उनमें मिलना है। हम अपने को ही बिलिटल करते रहते हैं कि हम ये, हम वो, हम ये। तो वही है कि हमको अपने को, वी हैव टू लव आवरसेल्व्स, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स फर्स्ट। जो कि जब ये सिचुएशन आती है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारे अवगुणों को कर दो, हम ये, हम वो, हम अपने को बिलिटल करते हैं। अवगुण तो है ही, हम अपने जो अपने गलत कामों को जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वही एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उस रिकॉग्निशन करते हुए और हम गुरुजी के पाथ पे चल रहे हैं, ये उससे भी अच्छी चीज़ है। बड़ी चीज़ नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसमें एरोगेंस आती है, पर बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे ब्यूटीफुल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। सत्संग करते हुए तो बहुत बहुत अच्छा लगता है जैसे कि बिल्कुल सही पाथ पे मैं चल रही हूँ। पर जब वो सिचुएशन आती है गुरुजी, ये मेरी अरदास है, मेरे को उस वक्त एकदम स्टेबल रखा करो, मेरे को गाइडेंस दिया करो। आप नहीं रखोगे, करना तो मुझे ही है, क्योंकि मैं बॉडी फॉर्म में हूँ। तो गुरुजी बस मेरे को स्टेबल
एकदम अपनी गाइडेंस, अपनी लव, लाइट, ताकि मैं उसमें रिएक्ट नहीं कर सकूँ गुरुजी। आज के लिए गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। मतलब मैं हर वक़्त जब शुक्राना बोलती हूँ, मैं सोचती हूँ काश इससे अच्छा मतलब इससे और बड़ा डीप मीनिंगफुल कोई वर्ड हो जो मैं आपके लिए सिर्फ़ आपके लिए यूज़ कर सकूँ। और जब मैं करती हूँ तो गुरुजी मैं आपके एकदम चरणों पे नमन करती हूँ। कभी-कभी तो मैं आपको बहुत हग करती हूँ गुरुजी। मुझे लगता है कि मेरी वो वाइब्रेशंस आप तक पहुँच रही हूँ। मैं आपके स्वरूप के आगे ही बैठी हुई हूँ। पर मुझे लगता है जैसे कि आप तक मेरी पहुँच रही होंगी, वही ना अपने हम फिर वही मनुष्य हैं, हम आपको इतनी अभी तपस्या करनी है कि आपका जो पावर, फीलिंग, वाइब्रेशंस बिल्कुल एकदम अपने बॉडी के सामने ही फ़ील हो सके। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग एक और मेरे बेटे का ही है। मेरे बेटे को बचपन से ही अस्थमा नहीं कर सकते, अस्थमा से भी कुछ ऊपर ही चीज़ थी वो। थी इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया है तो थोड़ा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है उसमें। और उसको लैरिंग्स कोई बोलता था डॉग कफ है, कोई बोलता था लैरिंग्स कम उसकी सिकुड़ी हुई है। मैंने आखिर में दिखाया था, उन्होंने बोला इसको साइनोसाइटिस सिवियर है। तो उसका काफ़ी कुछ था, ब्रीथिंग थी, छींकें कंटिन्यूअस आती थी। तो मैंने बहुत 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 काफ़ी डॉक्टर्स का इलाज कर लिया। तो एक डॉक्टर का काफ़ी देर तक अपोलो हॉस्पिटल से काफ़ी 1 साल तक रहा और इम्प्रूवमेंट थी, पर अगेन आफ्टर फ्यू इयर्स उसका स्टार्ट हो गया। तो उसमें क्या है, किसी ने और ने बोला कि इसके लिए जो एक तो दुर्गा चालीसा पढ़िए और जो जल है ना, जल आगे भगवान के आगे रख के चांदी के गिलास में इसको अगले दिन पिला दिया करिए। तो ऐसे में 6-7 महीने तक करती रही, चांदी के गिलास में और जल रखती रही। तो उससे क्या है, उससे मेरे को बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट लगी। तो एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि अरे ये तो जल जो है मैं रख रही हूँ, वो तो गुरुजी के स्वरूप के आगे ही है। तो क्योंकि फिर मेरे पास जब सत्संग गुरुजी के आने लग गया और मैंने जब पढ़ा कि उस जल प्रसाद या ऐसे आप घर पे भी बना सकते हैं, आप किसी भी ग्लास में जल रख के और उनके स्वरूप के आगे रखते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस, उनकी जो आईज से स्वरूप से वाइब्रेशंस उसमें इतनी पावरफुल हैं कि वो जो जल है वो अमृत बन जाता है। तब मुझे एकदम से एक दिन ऐसे स्ट्राइक किया कि इतने जो महीनों से मैं रख रही थी और जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखी अपने बेटे के, मतलब गुरुजी के नाती के में, वो उनके जो जल प्रसाद को अमृत बनाने के कारण ही थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तभी तो आप इतना कुछ कर रहे हो गुरुजी कि हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो हम उस लेवल पे है ही नहीं जो हम रियलाइज़ कर सकें कि आप हमारे लिए हर क्षण बिल्कुल इनविजिबल होके आप क्या-क्या कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी शुक्राने सत्संग के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और मैं कल एक और शुक्राना सत्संग के साथ आपको शुक्राना सत्संग साझा करूँगी। सो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना महादेव। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9799। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, मैं राजस्थान से हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी के महामंत्र से मैं गुरुजी का मंत्र में
बोलूँगी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि बेटी तू होली पर अपने पितरों के लिए कड़ा प्रसाद का भोग लगाना। गुरु जी मैंने पितरों के नाम से मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी आपको कड़ा प्रसाद का नैवेद्य भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे पति पर काला साया है, पितरों की वजह से 2 औरत है वो जो कुछ कर रही है, तू संभल के रहना। गुरु जी जब आप ही हो तो मैं आप हो तो कुछ बात की क्या डर है। गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर के चारों तरफ मैंने पहरा लगा दिया है, फिर गुरु जी कौन क्या करेगा। जब गुरु जी परमपिता परमेश्वर का पहरा लगा हुआ है तो कोई भी क्या करे। गुरु जी मेरे पति अंकल जी की बुद्धि जो पहले थी उनको जो भी दिमाग है उसको थोड़ा सा गुरु जी सही हो जाए। गुरु जी कहते हैं कि तेरे लायक नहीं, लेकिन मैंने स्मरण था गुरु जी होली के पहले 11 के दिन सोमवार का दिन था। उस समय गुरुजी मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी शाम को 7:30 बजे। तब एक बार बटरफ्लाई आई और मेरे सिर से होकर मेरे पीछे जहाँ मैं बैठी थी वहाँ जाली पर बैठ गई। उस जाली पर आकर वो बैठ गई और गुरुजी बटरफ्लाई कम से कम वो 2 घंटे तक वहीं बैठी रही। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे अंग संग में ही हूँ, चिंता मत कर, तेरा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज 17 तारीख का बोल रही हूँ कि सोमवार था। उस दिन गुरु जी ने कहा था कि सोमवार को शिव जी की पूजा करना और वहाँ पर किस रूप में मैं होऊंगा मुझे पहचानना। गुरु जी मैंने सोमवार को मंदिर की पूजा करी और वहाँ पर मैंने आरती वगैरह करके और फिर मैं वहाँ पे मैंने पूजा कर दी। फिर गुरु जी ने कहा था कि पितरों के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, वो भी गुरु जी मैंने किया। मैंने शिव जी की पूजा करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी कल बुधवार के दिन मैंने गुरु जी की सुबह खाना बनाया, फिर गुरु जी को नैवेद्य भोग लगाया। मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़े होकर के मैंने गुरु जी से कहा अंकल जी मेरे पति रोज़ 11:30 बजे बाद आते हैं, बैठे रहते हैं गुरु जी, तो क्या करूं गुरु जी, आप ही कुछ करो गुरु जी। यूँ करके मैं कहकर बाहर आई। इतने में मेरे अंकल जी ने उन्हें आवत लगाई और बोले कि इधर आ। मैं गई, क्या हो, मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तू मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्या तेरे गुरुजी ने मना किया तुझे। जय गुरुजी, आप ही हो, अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जब देने वाला बैठा है तो क्यों कंजूसी करती, तेरे भंडार पर नहीं आया हूँ, ये बरकती बख्शी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं कि टूटे तेरा कोई भी अपना ही तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, आने वाले कुछ दिन तेरे पति पर भारी हैं। तो गुरु जी आप हो और आप ही है जो सब कुछ आप ही देखोगे, आप ही करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तेरा बेटा बहुत बड़े संकट में है और वो हंसने वाला, जिस गुरु जी जिसका असर तेरी हस्ती खेती पुत्र उस पर हो रहा है। गुरु जी ये तो आप ही जानो, हम तो सभी आपकी शरण में हैं। अब कौन क्या कर रहा है गुरु जी आप ही जान सकते हो, क्योंकि गुरु जी पिता परमेश्वर है, अंतर्यामी है, देवों के देव। गुरु जी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूँ। तू जो भी गलत हो करेगा उसको मैं देखूंगा, तू कुछ बोल मत। अब गुरु जी बैठे हैं, अब गुरु जी बड़े हो गए हैं, बेटे
बड़े हो गए और शादी हो गई है। अब मैं क्या कहूँ गुरुजी, वो तो अब गुरुजी आप ही सब आपकी शरण में हैं, तो आप ही के दो ही थे, आप ही ने कृपा करो। क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया था कि तेरे पिता से मिला था, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी बहुत बोली है, उसका ध्यान रखना। तो गुरुजी आप ही हो उनके उसके उन बच्चों का गुरुजी, और आप ही के दो ही थे गुरुजी। आप कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, आज शीतला सप्तमी थी। मैं वहाँ पे ठंडा खाना बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, पूजा करी और फिर हमने प्रसाद लिया गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति अंकल जी जब खाना खाने बैठे तो कुछ बोलने लगे और थोड़ा सा गुस्सा भी करने लगे, क्या मालूम मुझ गाली गलौज भी करने लगे गुरुजी। फिर गुरुजी गुस्से में आकर मुझे बोले कि गुरुजी कि ऐसा करूँगा न वैसा कर दूँगा न गुरुजी। नहीं गुरुजी, आप ही हो गुरुजी, शरण में हो गुरुजी, आप कृपा करना मेरे बाबा। गुरुजी, आप ही हो, अंग संग रहना और हमारे घर पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पे, सब पे कृपा करना गुरुजी। जब मैं बाहर आके बैठी, जब उन्होंने गुस्सा किया और मैं बाहर आकर बैठ गई, तब इतने में मुझे एक छोटी सी बामनी जैसी बड़ी इतनी एक मतलब इतना हाथ जैसी छोटी, अपना पूरा अपना हाथ है ना छोटा, अपने हाथ जैसी उंगलियों से बड़ा मतलब जैसी बड़ी बामनी दिखी। तो मैंने देखा तो मैंने वो बामनी के ऊपर मैंने पैरदान रखा, वो मैंने रख दिया और फिर मैं बैठी रही देखती रही कि बामनी इधर से निकलेगी नहीं। लेकिन जब वो बामनी मैं अंदर चली गई और मैंने जाके 10 मिनट बाद जाके मेरे पोते को बोला, मैंने कहा कि बामनी बाहर बैठी उसमें और उस पर रख के आई हूँ, तो दबा के आई हूँ, जरा देख लो जाके हूँ। तो वो पोते ने जैसे देखा, मैंने कहा अंदर कमरे में, और जैसे मैं कह के ना घूमी तो मेरा पोता जोर से चिल्ला, दादी आपके पैरों में बामनी, दादी आपके पैरों में बामनी आ रही, देखो देखो आपके पैरों में। तो मैंने गुरुजी मैंने कहा मैं तो बाहर देख के आई हूँ, उसके ऊपर रख के आई हूँ और ये अंदर कैसे आ गई एकदम से। तो वो कि आपकी साड़ी पे चढ़ गई, आपकी साड़ी पे चढ़ गई, आपकी साड़ी पे चढ़ गई। मैंने साड़ी को जोर जोर से मैंने खिलाया और साड़ी को ने, तो फिर गुरुजी मेरे वहाँ पास से निकल कर और कमरे के अंदर सामने किवाड़ के पास आ गई, आगे मेन गेट पे। फिर मैंने उसको मेरे बड़े छोटे बेटों को बुलाया और कहा कि देखिए बामनी यहाँ कहाँ आ रही, मैं तो बाहर रख के आई हूँ, यहाँ कैसे आ गई। तो गुरुजी फिर है ना उसको बाहर मेरे बेटे ने बाहर दे निकाला और फिर गुरुजी उसको उधर बाहर करके उसको हटाया। गुरुजी के कष्ट है गुरुजी, आपने ये कष्ट दूर किए। आज गुरुजी कुछ गुस्सा बहुत हो रहे थे, मेरे अंकल जी भी गुस्सा हो रहे थे गुरुजी, क्या मालूम गुरुजी और क्या होता गुरुजी। तो गुरुजी आप हो, आपने गुरुजी ये सब कृपा करी गुरुजी कि आप आके ना अपने गुरुजी हमें बहुत कुछ गुरुजी, ऐसे ही मैं आपका नाम लेती हूँ गुरुजी। मेरे आप मतलब काम करते हो गुरुजी। गुरुजी आप अंग संग रहना मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे बेटों पर, दोनों बेटे हैं गुरुजी, उन पर कृपा करना गुरुजी। सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न है गुरुजी। मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखना गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य आजकल कमजोरी रहती है गुरुजी, आप उसको मेरे पैर वगैरह गुरुजी दर्द, आप उपाय बताया, मैं गुरुजी वो कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवचिदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुचिदासाय, ओम नमः शिवाय शिवचिदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुचि सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरु, जय गुरुदेव परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय संगत जी, आप ही मेरे संगत जी को, सोनू भैया सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0066। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुजी, मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं जयपुर से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखती हूँ। गुरुजी, आप पर ही मैंने अपना सारा भार छोड़ रखा है। मुझसे आज तक जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दें मेरे गुरुदेव। आपने ही मेरे सारे कष्टों को दूर किया है।
आपने मेरी बाह पकड़ रखी है गुरुजी। गुरुजी आप मुझ पर से अपना हाथ कभी भी मत हटाना। संगत जी, पिछली दिवाली पर मेरा हाथ तेल में जल गया था और बहुत ही बड़ा छाला सीधे हाथ पर हो गया था, पर हमारे घर में किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर का काम तो मुझे सारा करना ही पड़ता था गुरुजी। मेरी माँ को इस हाथ जलने की बात का जब पता चला तो वो बहुत ही परेशान हो गई और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो गई। पर गुरुजी ने उस छाले का दर्द का एहसास भी मुझे इतना नहीं होने दिया जितना कि छाला हुआ था और जितना बड़ा छाला हुआ था। संगत जी, मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर 7 अगस्त 2024 को वो मुझे छोड़कर चली गई। शायद उसमें भी मेरी ही गलती थी। मैंने उनसे 7 अगस्त को बात भी नहीं की थी और उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। संगत जी, गुरुजी, मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। मैं अपने काम में लगी रही और मेरी माँ को मैंने नहीं देखा। गुरुजी, हम उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहते थे। वो रेडी हो रही थी और मैं भी रेडी हो रही थी, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएंगी। गुरुजी, मेरी माँ के सिवा मुझे और कोई भी बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करता है। अब आपको ही मेरी डूबती नैया को पार लगाना है। आप हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पे बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे हमेशा अंग संग रहते हो, इस बात का भी शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों पर दया का हाथ रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे पति अंकल को भी अपनी शरण में ले रखा है, इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। उनके काम में भी बरकत करने के लिए शुक्राना करती हूँ आपका गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। वो जो काम नहीं हुए हैं उनका भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो काम आपने कर दिए हैं उनका भी शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। सोनू भैया का भी शुक्राना करती हूँ और सोनू भैया मेरे इस सत्संग को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2099। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सोमवार के दिन मैं गुरुजी का एक छोटा सा शुक्राना गुरुजी को करना चाहती हूँ। गुरुजी हमेशा अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी आप हो ना सचमुच मेरे साथ, आप हो ना बोल के। तो क्या हुआ, मुझे एक सत्संग आया। वो सत्संग में था कि गुरुजी को ऐसे नहीं पूछते कि आप हो, गुरुजी हमेशा अंग रहते हैं, ऐसे बोल के कुछ वो सत्संग में था। फिर गुरुजी का 77, 777, पीकॉक के दर्शन, कबूतर के दर्शन और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा वाला कार्ड में, ऐसे मतलब मुझे आजकल रोज़ एवरी टाइम आई फील, स्पेशली मैं जब पेन में होती हूँ, परेशान होती हूँ, स्पेशली दैट टाइम में ज़्यादा देखती हूँ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं और बहुत सारे क्लैरिटी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर देते हैं, लाइफ की परेशानियों को हैंडल करना सिखाते हैं। अंदर ही अंदर घुटते रहने से भी उसके आंसर्स लाते हैं कुछ ना कुछ करके। तो गुरुजी नोज़ एवरीथिंग, सब जानते हैं वो हमारे बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। आजकल मुझे भी एहसास होने लगा है कि गुरुजी कैसे जानते हैं हमारे बारे में इतना। मुझे रिसेंटली मैं चटर पटर चीज़ें खा रही हूँ आजकल, थोड़ा मैं डिनर नहीं करती, चटर पटर चीज़ें खा रही हूँ, तो मुझे सचमुच गैस बन रही है। तो अचानक मैसेज आ जाता है कि
चटर पटर चीज़ें खाया ना कर, पेट में गैस बन जाती है, ऐसा बोल के मैसेज आ जाता है। तो मैं आश्चर्य रह जाती हूँ कि ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। मतलब वो मैसेज मतलब मुझे दिखता है, वो मैसेज लिखा होता है और वो मुझे दिखता है और वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो इट्स मैरिकल ना। और कुछ मैसेजेस है जिसका मैं गुरुजी को बोलती हूँ, आपका कुछ मैसेजेस मैंने रखी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, ऐसे बोलती हूँ। तो अभी फिर वो मैसेज आ जाता है कुछ उसके विषय में। तो वो तो जाने मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम गॉड, ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। फिर भी लाइक यू नो हम लोग कितना कुछ करते हैं, छुपाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गुरुजी को हमारी चालाकियों के बारे में पता चल ही जाता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी और सारी संगत को भी मेरा नमस्ते, जय गुरुजी। और जो अंकल हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करे, हमेशा ये चैनल को आगे बढ़ाए कि वो सत्संग के थ्रू सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा में बरकत रहे। धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।